ये चीज देखी रहेगी ना, तो बिग बॉस के हाउस में कितने भी कॉन्टेस्टेंट आ जाए, कितने भी उनके बीच में फाइट हो जाए, झगड़े हो जाए, लफड़े हो जाए, बातें बने, कंट्रोवर्सीज हो, कितना भी कुछ हो जाए, बिग बॉस के बाहर आने के बाद कोई ना कोई इवेंट्स में, कोई ना कोई फंक्शन में, कोई ना कोई अवार्ड शो में, या कोई ना कोई न्यूज शो में, अपकमिंग शो में वो लोग नजर आते ही हैं, साथ दिखते भी हैं। और कहीं ना कहीं उनके जो गिले शिकवे बिग बॉस के अंदर बनी है, वो गिले शिकवे बाहर आने के बाद खत्म हो जाती है ना, देखा रहेगा। लेकिन आपको पता है बिग बॉस 16 में ऐसे अभी तक 2 कॉन्टेस्टेंट हैं जो एक दूसरे को बिग बॉस हाउस के बाहर आने के बाद भी ना देखना चाहते, ना मिलना चाहते, ना बातें करना चाहते, ना ही कोई टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं। आप सोच रहे हो आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं यहाँ टीना दत्ता और शालीन भनोट की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। तो किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको बता दूं। आपको पता है अर्चना गौतम ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है, जहां उसने ये कहा है कि मैं एमसी स्टैन से मिलना ही नहीं चाहती, अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो भी मैं उनसे मिलना नहीं चाहूंगी। और इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों कहा है, किस बेसिस पे कहा है, अर्चना आज भी एमसी स्टैन से किस वजह से नाराज है, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगी वो सारी चीजों से। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वा। इतना तो हम सभी को पता है कि अर्चना गौतम आजकल अपने शो की वजह से काफी ज्यादा ही पॉपुलर है और काफी ज्यादा बिजी है। इसी के बीच उनके हाथ एक और शो लग गया है जो कि कलर्स का सबसे लोकप्रिय शो है, और आप कह सकते हैं रियलिटी शो में भी टॉप रैंक पे आता है, दैट इज खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी इस बार अपना सीजन 13 के साथ लौट रहा है अलॉन्ग विद रोहित शेट्टी एंड 14 अदर कॉन्टेस्टेंट्स। इसी के साथ एक बड़ा स्टेटमेंट जब मीडिया इंटरेक्शन के दौरान अर्चना गौतम से पूछा गया, तब अर्चना गौतम ने एक बड़ा सा स्टेटमेंट देते हुए जब उनसे ये कहा गया कि इस शो में शिव ठाकरे के साथ आप नजर आओगी, नो डाउट शिव ठाकरे के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, क्या है। तो उन्होंने कहा फ्रेंड्स तो हम बिग बॉस में कभी बने नहीं, लेकिन हाँ अभी हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने निमृत और सुम्बुल के बारे में भी कहा कि सुम्बुल के साथ मेरा अच्छा खासा बातचीत हो जाता है, लेकिन निमृत के साथ भी मेरी फ्रेंडशिप अभी अच्छी होने लगी है। लेकिन जब उनको सेम क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर एमसी स्टैन आपके सामने आ जाए, या फिर एमसी से अगर आपको बात करने का मौका मिले, या फिर आप बात करना चाहो, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं एमसी से बात ही नहीं करना चाहती, अगर वो आपके सामने आ गए मैं मिलना ही नहीं चाहती। फाइनल है आपका हाँ। ये रिएक्शन था सुम्बुल के बेसिस पे, जब ये चीज अर्चना को पूछा गया कि आखिरकार एमसी से अगर उसको मिलने का मौका मिला तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, तो उसने डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सुम्बुल से मेरा बात होता है, हम लोग रेसिपीज डिस्कस करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बातें करते हैं, लेकिन जब तुरंत एमसी का सवाल उनसे किया गया, एमसी के सवाल पर उनका ये रिएक्शन था कि मैं मिलना ही नहीं चाहती, सीधा जवाब। और इसी के साथ जब उनको ये पूछा गया कि शिव ठाकरे ऑलरेडी बिग बॉस के हाउस के बाहर आने के बाद खतरों के खिलाड़ी में भी वो नजर आ रहे हैं, तो क्या पता एमसी का अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गया, या फिर कभी सपोर्टिंग पार्टनर्स के रूप में भी एमसी को अगर बुला दिया शिव के लिए, अगर एमसी आ गया तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर भी नहीं मिलना चाहूंगी, मैं जितना हो सके खुद को कंट्रोल करूंगी और सामने वाले को इग्नोर करूंगी। और ये अर्चना गौतम के स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना है, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फोर्स।